अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। इससे पहले हमने किसको डिस्कस किया था? ऑर्डर्स एंड सब ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। अगर हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट की बात करें, इट इज़ सिमिलर टू द एम्फीबियंस बट देयर आर अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस इन रेप्टाइल्स। ठीक है, देयर इज़ एन आर्गन विच इज़ कॉल्ड स्केलरी बोनी प्लेट। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट। ठीक है, मैं इसे लिखने जा रहा हूँ कि इनमें जो इनकी स्केलेटन होती है, स्केलेटन वो किसकी तरह का होता है? एम्फीबियंस की तरह का होता है, जो कि इनके इंसेस्टर एम्फीबियंस। ठीक है, और इसमें मतलब ये कि क्या होता है कि इट इज़ हाईली ऑसिफाइड होता है। ठीक है, ये मतलब ये रेप्टाइल्स का स्किन। ठीक है, रेप्टाइल्स का स्किन क्या होता है? हाईली ऑसिफाइड होता है, ऑसिफाइड होता है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने किसकी बात की थी? स्केलरी बोनी प्लेट की बात की थी। स्केलरी बोनी प्लेट की बात की थी। स्केलरी बोनी प्लेट्स ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि ये क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स इनमें मौजूद होता है, और इसका काम ये होता है कि ये एयर मतलब निज़ल पैसेज और माउथ को एक दूसरे से क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पानी में होते हैं ना, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, सिर्फ इनका मुंह बाहर होता है, मतलब हेड बाहर होता है, बाकी सारा मुंह भी किस में होता है? पानी में होता है। तो ये जो स्केलरी प्लेट है, इसका ये काम होता है कि ये हवा को ऊपर से क्या करता है कि वो स्टोमक, उनके लंग्स तक लेके जाता है। ठीक है, चाहे उसके मुंह में पानी हो या फूड हो, तो इसका क्या काम होता है कि ये एयर पैसेज के तौर पर काम करता है, मतलब ये कि माउथ को उसके नेज़ल से सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? आर्कियोसॉर्स, जैसे कि मैंने अभी किसकी बात की है? एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल की बात की है। ठीक है, और चंद एनिमल्स में इनका जो स्नाउट होता है, ठीक है, वो भी किसके तौर पर काम करता है? एयर पैसेज के तौर पर काम करता है। ठीक है, स्नाउट मतलब सूंघने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। ठीक है, ऑल्फैक्शन के सेंस में इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रा की। वर्टिब्रा, ठीक है, बहुत सारे मतलब वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। ठीक है, इनमें तो उनमें से मतलब दो वर्टिब्रा जो फर्स्ट वर्टिब्रा, ठीक है, फर्स्ट टू वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा कौन से थे? एक है एल्टस एंड एक्सिस। अब वैसे तो वर्टिब्रा का क्या काम होता है कि ये जो ना फ्रीली मूवमेंट, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं नेक को, कभी इधर देखते हैं या उधर देखते हैं, ये रोटेशनल मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये इन सर्विकल वर्टिब्रा का क्या काम होता है कि वो उसकी गर्दन को मूवेबल बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो इनका फर्स्ट जो नेक होता है एल्टस का ये काम होता है कि ये नेक को जो ना मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, निक मतलब आपने देखा होगा नोडिंग सुना है ना, तो ये सर हिलाना जैसे। ठीक है, नोडिंग प्रोवाइड करती है, NODD। और उसके अलावा जो एक्सिस है, एक्सिस का काम होता है कि वो रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, रोटेशनल मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से मतलब ये कभी उधर घूम के देखता है 360 एंगल। ठीक है, तो ये किसमें इनको रोटेशनल अपनी गर्दन को घुमाने के लिए ये क्या करते हैं कि इनके एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो इनका एल्टस होता है, ठीक है, ये किसके साथ, किसकी मदद से जुड़ा होता है? कोनोडाइल की मदद से। मैं यहाँ चलो नीचे लिख रहा हूँ कि कॉन्डाइल। ठीक है, कॉन्डाइल की मदद से ये किसके साथ जुड़ा होता है? स्कल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वैसे तो इनमें बहुत सारे वर्टिब्रा पाए जाते हैं, 2 सर्विकल वर्टिब्रा भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, और उसके अलावा इनमें बहुत सारे रिब्स पाए जाते हैं। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ रिब्स विच आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, लाइक यू जस्ट टॉक अबाउट द स्नेक्स। ठीक है, आप स्नेक्स की बात कर लें
अब स्नेक्स में जो इनके रिब्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये कि इनकी रिब्स जो है ना उनकी बॉडी के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है, वो उन्हें मूवमेंट प्रोवाइड करने में उनके मतलब उनको हेल्पफुल करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्नेक है उसमें बहुत ज़्यादा राउंड अबाउट 200 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रा एंड पेयर्स ऑफ क्या मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। हम ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके वर्टिब्रा और इनके जो रिब्स है ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो कनेक्टेड होते हैं ये इनको इनका जो एग्रेशन बिहेवियर शो करने में, मतलब इनके रिब्स का क्या होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, मतलब बहुत बड़े ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दीज आर हेल्पफुल इन शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर। आपने कभी कोबरा को देखा होगा, ठीक है, कोबरा स्नेक, तो उनके मतलब जो वर्टिब्रा हैं, चलो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इनके जो वर्टिब्रा हैं, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, रिब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये डिस्प्ले एग्रेशन, ठीक है, ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, डिस्प्ले एग्रेशन, ओके। और उसके अलावा, ठीक है, अगर हम इनके किसकी बात करें, लेज़र्ड, ठीक है, तो लेज़र्ड में क्या होता है कि वहाँ भी मतलब ये कि उनके जो कॉर्डल वर्टिब्रा है, ठीक है, मतलब जो एंड में, ठीक है, कॉर्डल वर्टिब्रा है, तो कॉर्डल वर्टिब्रा या ऐसे मैं उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो रिब्स होती हैं, ठीक है, या फिर आप बात करें कि 2 वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनके जो पेल्विक ग्रिडल होता है, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल को वो किसके साथ ज्वाइन करती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, वीसी, ठीक है, वाइस पर्सन, ठीक है, वाइस पर्सन ही वर्टिब्रल कॉलम के साथ वो क्या करते हैं, पेल्विक ग्रिडल्स को, 2 वर्टिब्रा ऐसे होते हैं जो जोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कॉर्डल वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, कॉर्डल वर्टिब्रा। अब ये जो कॉर्डल वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, ये उनकी टेल्स में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, टेल्स में मौजूद होते हैं। आपने कभी देखा होगा जब कोई छिपकली, ठीक है, या कोई ऐसा और भी रेप्टाइल की बात करें कि उनकी दुम कटी हुई होती है, ठीक है, मतलब ये कि जब वो प्रेडेटर के शिकंजे में आते हैं, ठीक है, वो उसकी दुम पकड़ में आ जाती है तो वो अपनी दुम को ही तोड़ देते हैं, ठीक है, और वो फरार होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोटोमी, ठीक है, ऑटोटोमी मतलब अपना टेल क्या कर देना, लॉस कर देना, ऑटोटोमी मतलब उनका जो अपना टेल होता है वो उसे क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं ड्यूरिंग द फाइट, ठीक है, प्रेडेटर से बचने के लिए। और उसके अलावा इनमें लोकोमोशन, ठीक है। अब देखो रेप्टाइल्स मोस्टली जितने भी रेप्टाइल्स होती हैं वो सैलेमेंडर्स की तरह होती हैं, ठीक है, तो इनमें भी इनका जो मोशन है, ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है दैट इज़ सिमिलर टू द सैलेमेंडर्स, ठीक है। इनकी जो मोशन है वो किसकी तरह होती है, सैलेमेंडर्स की तरह होती है, सैलेमेंडर्स की तरह होती है। लेकिन आप कुछ मतलब कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स हैं जो बाइपेडल होती हैं सैलेमेंडर्स की तरह। आपने जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनकी मूवमेंट क्या होती है, ऐसे जिग जैग मूवमेंट होती है, कभी ये वाले पेयर मूवमेंट करते हैं, कभी वो वाले पेयर मूवमेंट करते हैं। इसी तरह से आपने स्नेक की मूवमेंट भी देखी होगी, स्नेक भी इसी तरह से मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बाइपेडल होते हैं, बाइपेडल। अब बाइपेडल का मतलब ये होता है कि वैसे होता है तो 4 टांगे हैं तो इनमें क्या होते हैं, 2 टांगे होते हैं, ठीक है। वो वैसे टेट्रापेडल मतलब ये कि दो फोर लिम्स होती हैं, 4 लिम्स, ओके, और 2 क्या होती हैं, हैंड लिम्स। अब इनमें क्या मौजूद होते हैं, मतलब 4 लिम्स किसके तौर पर काम करते हैं, वो उनके हाथों के तौर पर काम करते हैं या जबड़ों के तौर पर काम करते हैं, जिसकी मदद से वो अपने प्रेडेटर के साथ लड़ते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा डायनासोर्स ऐसे थे जो 2 मतलब उनके 2 टांगें थीं और एक दुम मौजूद थी। दुम की मदद से वो क्या करते थे, अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते थे, ठीक है। और उनके जो 4 लिम्स होते थे उसकी मदद से वो क्या करते थे, फूड को या प्रे के साथ फाइट करते थे या फूड कैप्चर करने में वो हेल्पफुल थे, ठीक है।
तो ये था स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन रेप्टाइल्स, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो नहीं करते मुझे पता है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।